क्या होगा जब एक ही झटके में 2 लाख नौकरियां, बिलियंस का कारोबार और करोड़ों यूजर्स का पसंदीदा गेम बैन हो जाए? क्या वाकई में ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्किल इन जैसे ऐप्स पर खेलना अब इलीगल हो गया है? और क्या सच में गेमिंग इंडस्ट्री का खेल खत्म हो जाएगा? लोकसभा और राज्यसभा दोनों में एक बिल पास हो गया है जिसमें ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, जहां लोग असली पैसे से खेलते हैं, इन पर बैन लगाने की बात है। अब ये जल्द ही कानून बनने वाला है। मान लो कोई ऐप है जहां आप लूडो, पोकर या फैंटेसी क्रिकेट खेलते हैं और उसमें आपको 50 रुपए जमा करने होते हैं। अगर आप जीतते हैं तो आपको 100 रुपए मिलते हैं। पहले तक ये सारे ऐप्स चल सकते थे, लेकिन अब नए कानून के बाद ऐसा कोई भी ऐप या गेम जिसमें असली पैसे का लेन देन होता है इलीगल हो जाएगा। यानी आगे चलकर आप केवल फ्री या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही ऑनलाइन गेम खेल पाएंगे, लेकिन पैसे लगाने और जीतने वाले गेम बैन हो जाएंगे। ये बदलाव अचानक नहीं आया। असल में लंबे टाइम से कोर्ट और सरकार के बीच ये बहस चल रही थी कि आखिर ऑनलाइन गेमिंग को स्किल माना जाए या फिर किस्मत। इसी बहस के कारण अब तक कुछ गेम्स चल रहे थे और कुछ बैन थे। पहले कोर्ट के फैसले में ये साफ किया गया था कि दो तरह के गेम होते हैं, पहला लक बेस्ड और दूसरा स्किल बेस्ड। लक बेस्ड जैसे जुआ, ताश वगैरह वगैरह, इसमें खिलाड़ी के पास कोई खास स्किल नहीं होती, सिर्फ किस्मत तय करती है, और ये गेम हमेशा से इलीगल रहे हैं। देन आते हैं स्किल बेस्ड गेम जैसे फैंटेसी क्रिकेट, ड्रीम इलेवन, माई इलेवन सर्कल वगैरह वगैरह, जहां प्लेयर को टीम बनाने में नॉलेज और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है और इन्हें कानूनी छूट मिली है। अब सवाल आता है कि इससे क्या हुआ? फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है। सरकार को हर साल 20,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स मिलने लगा। करीब 2 लाख लोगों को नौकरी मिली, ऐप, टेक, मार्केटिंग, सपोर्ट, इन सब फील्ड्स में। करोड़ों लोग रोज ये गेम खेलने लगे और कंपनियों की वैल्यू बिलियंस रुपए तक पहुंच गई। इन ऐप्स को क्रिकेटर और एक्टर्स ने भी प्रमोट किया। मान लीजिए आईपीएल का मैच है। अगर आप मैच पे दाव लगाते हैं कि आज सीएसके जीतेगी या मुंबई इंडियंस, तो ये लक बेस्ड बैटिंग है जो कि इलीगल है। लेकिन अगर आप ड्रीम इलेवन पर टीम बनाते हो तो इसमें आपको सोचना होगा कि कौन सा बैट्समैन फॉर्म में है, किसका स्ट्राइक रेट अच्छा है, किस पिच पर बॉलिंग आसान होगी। तो ये स्किल बेस्ड गेम कहलाता है, इसीलिए ये लीगल माना गया है। यानी फर्क साफ था, किस्मत वाले गेम हमेशा इलीगल रहे हैं, लेकिन जहां दिमाग, स्ट्रेटजी और इन्फॉर्मेशन लगती है वहां इन्हें लीगल रिकग्निशन मिली। इसी वजह से फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री ने जबरदस्त रफ्तार पकड़ी और इसका असर सीधे इंडियन इकोनॉमी और एम्प्लॉयमेंट पर दिखने लगा। पिछले 10 सालों से ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ने दिया गया और उस पर टैक्स भी लिया जाता था, लेकिन अब कानून में बदलाव करके स्किल वर्सेस लक, इस चीज का फर्क ही हटा दिया गया है। यानी अब चाहे खेल स्किल पर बेस्ड हो जैसे रम्मी पोकर, या फिर किस्मत पे जैसे लॉटरी, तो अगर असली पैसों की बाजी लगी है तो गेम बैन होगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन चेस खेल रहे हैं और उसमें 500 रुपए की एंट्री फीस लगी है। वैसे तो चेस पूरी तरह से स्किल बेस्ड गेम है, लेकिन क्योंकि इसमें असली पैसा दांव पर है तो इसे इलीगल मान लिया जाएगा। यानी फर्क नहीं पड़ता कि गेम स्किल बेस्ड है या किस्मत बेस्ड, अगर उस गेम में पैसे लगे हैं तो वो गेम बैन कर दिया जाएगा। तो साफ है कि अब असली पैसे वाले गेम्स पर पूरी तरह रोक लग चुकी है, लेकिन हर चीज पर पाबंदी नहीं लगी। कानून में कुछ एक्सेप्शंस भी रखे गए हैं। अभी एक नया नियम आया है ऑनलाइन गेमिंग के लिए जिसमें कुछ एक्सेप्शंस यानी छूट दी गई है। इसका मतलब है कि हर चीज पूरी तरह से बैन नहीं हुई है, बल्कि कुछ गेम्स और एक्टिविटीज अब भी लीगली चल सकती हैं। पहला एक्सेप्शन है कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स। अगर आप कॉम्पिटिटिव ई स्पोर्ट्स खेलते हैं, जैसे कि कोई टूर्नामेंट होता है जिसमें एंट्री फीस देनी होती है, तो वो अलाउड है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। इसमें अनलिमिटेड फाइनेंशियल लॉस नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा पैसों का लॉस नहीं होना चाहिए। मान लो कि पबजी या फ्री फायर का एक टूर्नामेंट हो रहा है, उसमें आपको 100 रुपए या 500 रुपए की एंट्री फीस देकर खेलना है और जीतने पर आपको इनाम मिलता है। ये पूरी तरह से लीगल है, लेकिन अगर ऐसा हो कि आप बार बार लाखों रुपए हार सकते हो तो ये नियम तोड़ने जैसा हो जाएगा। देन दूसरा एक्सेप्शन आता है कैजुअल गेम्स का। ये वो गेम्स होते हैं जो आप टाइम पास या मस्ती के लिए खेलते हैं, जैसे कैंडी क्रश, लूडो, सबवे सफर्स वगैरह वगैरह। इन गेम्स में अक्सर कॉइन्स, लाइव्स या अपग्रेड खरीदने का ऑप्शन आता है। मान लीजिए आपने कैंडी क्रश खेला और आपकी लाइफ खत्म हो गई। अब आप 30 रुपए देके एक्स्ट्रा लाइफ खरीद सकते हैं, या फिर सबवे सफर्स में नया कैरेक्टर अनलॉक करने के लिए पैसे दे सकते हैं। ये सब पूरी तरह से लीगल है। देन तीसरा एक्सेप्शन आता है बेटिंग। बेटिंग किसी भी हालत में अलाउड नहीं है, यानी आप किसी गेम पर पैसे लगाकर नहीं खेल सकते, चाहे वो फैंटेसी क्रिकेट हो, कार्ड गेम हो या फिर कोई और गेम। अगर उसमें बेटिंग या जुए का एलिमेंट शामिल है तो वो गेम बैन है।
अगर कोई एप्लीकेशन कहे कि आईपीएल मैच में 500 रुपए लगाओ और 2000 रुपए जीत के जाओ, तो ऐसा करना इलीगल हो जाएगा। इस नए नियम में कुछ गेम्स और एक्टिविटीज को छूट दी गई है, यानी हर चीज पूरी तरह बंद नहीं हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका असर हल्का रहेगा। असल में इस फैसले का इंडस्ट्री पे तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है। मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं, प्रोग्रामर, डिजाइनर, कस्टमर सपोर्ट, मार्केटिंग वाले। अब अगर कंपनी बंद या आधी कटौती कर देती है तो ये सभी नौकरियां खतरे में आ जाएंगी, यानी लाखों परिवारों की रोजी रोटी पे सीधा असर पड़ेगा। दूसरा असर ये पड़ेगा कि कंपनी की वैल्यूएशन यानी वैल्यू कम हो जाएगी। मान लो कि ड्रीम 11 नाम की कंपनी की वैल्यू पहले 8 से 10 बिलियन डॉलर के बीच में मानी जाती थी, लेकिन अगर अचानक ये बिजनेस बैन हो जाए तो उसकी वैल्यू 80 से 90% तक गिर सकती है। यानी अगर किसी चीज़ की कीमत 100 रुपये थी तो वो अचानक 10 या 20 रुपये तक की रह जाएगी। इन्वेस्टर्स को भी भारी नुकसान होगा इससे। फिर तीसरा असर आता है, फॉरेन इन्वेस्टर्स की नज़र में इंडिया की छवि इन्वेस्ट करने के मामले में घट जाएगी। अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इंडिया में 1000 करोड़ लगाता है तो उसे भरोसा होता है कि यहाँ की पॉलिसीज स्टेबल रहेंगी और उसका पैसा सेफ है। लेकिन जब वो ये देखता है कि इंडिया में कभी टैक्स पॉलिसी बदल जाती है, कभी गेमिंग बैन हो जाता है, तो उसे लगता है कि इंडिया में पॉलिसी कंटिन्यूटी नहीं है। ऐसे में वो अगली बार यहाँ पैसा लगाने से हिचकिचाएगा। कुल मिला के बात यह है कि अचानक लिए गए फैसले से एक साथ 3 बड़े झटके लगते हैं। लाखों की नौकरियां जाएंगी, कंपनियों की वैल्यूएशन गिरेगी और फॉरेन इन्वेस्टर्स का भरोसा कम होगा इंडिया में। ऐसे फैसलों के लॉन्ग टर्म असर भी सामने आते हैं जो और भी बेकार हो सकते हैं। जब भी गवर्नमेंट कोई नया टैक्स या कानून पॉलिसी लाती है तो बड़ी कंपनियां उसे चुपचाप मानने के बजाय कोर्ट में चैलेंज दे सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है और देश विदेश से सबसे अच्छे वकील भी। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार चाहे कुछ भी तय करे, बड़ी कंपनियां कानूनी रास्ता अपनाकर उस फैसले को टाल सकती हैं। अब सोचिए ना, कोर्ट में जब केस जाएगा तो जज ये भी तो देख सकते हैं कि सरकार ने पहले इतने सालों तक टैक्स क्यों नहीं लगाया, या सरकार ने पहले इतने सालों तक ये गेम बैन वाली बात क्यों नहीं कही, यह पॉलिसी इतनी देर से क्यों बदली। ये गवर्नमेंट की कमजोरी के रूप में देखा जा सकता है। इससे एक और प्रॉब्लम खड़ी होती है, पॉलिसी की अनस्टेबिलिटी, यानी पॉलिसी बार बार बदलना। जब इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि किसी देश की टैक्स पॉलिसी कभी बदल रही है, कभी कोर्ट में अटकी है, तो उनकी नज़र में उस देश की इमेज कमज़ोर हो जाती है। और खासकर तब फॉरेन इन्वेस्टर्स सोचते हैं कि क्या इस देश में पैसा लगाना ठीक भी है या नहीं। मान लीजिए किसी फॉरेन टेक कंपनी ने इंडिया में अरबों रुपए लगाए, पर अचानक सरकार ने नया टैक्स नियम लागू कर दिया। अब कंपनी कोर्ट चली गई और केस कर दिया, और वो केस कई सालों तक चलता रहा। अब बाकी कंपनियां जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहती थी वो ये सोचेंगी, अगर हमारे साथ भी यही हुआ तो। नतीजा ये होगा कि इन्वेस्टमेंट घट सकता है और इंडिया की ग्लोबल इमेज पर असर पड़ सकता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा रिस्क यही है कि बार बार की अनस्टेबिलिटी और कोर्ट केसों की वजह से इंडिया इन्वेस्टर्स के लिए कम भरोसेमंद दिख सकता है। और यही बात हमें इस पूरे मुद्दे पे एक गहरा ओपिनियन बनाने की ओर ले जाती है। असली पैसे से जुड़ा जुआ या फैंटेसी गेमिंग शुरू से ही मना होने चाहिए थे। जैसे अगर कोई सरकार शुरू से ही सिगरेट बेचने की परमिशन ना देती तो बाद में लोगों की हेल्थ और एडिक्शन से जुड़ी प्रॉब्लम ही पैदा ना होती। बैन करना सही कदम है, लेकिन बहुत देर से किया गया और अचानक कर दिया गया। मान लो किसी शहर में अचानक अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि कल से सारे ऑटो रिक्शा बंद हो जाएंगे बिना किसी ऑप्शनल इंतजाम के, तो ये फैसला पॉल्यूशन घटाने के लिए तो सही हो सकता है, लेकिन अचानक लागू करने से लोगों की रोजी रोटी और ट्रैवलर्स को दोनों को दिक्कत हो सकती है। अगर सरकार ने इसे धीरे धीरे बंद किया होता तो इकोनॉमिक लॉस और नौकरियों पर असर कम पड़ता। जैसे अगर सरकार 2 साल पहले ही कह देती कि 2025 से ये ऐप्स बंद होंगे, तो कंपनियों और एम्प्लॉयज के पास नए ऑप्शंस ढूंढने का टाइम होता। अभी भी शक है कि क्या अदालतें इस बैन को परमिशन देंगी या रिजेक्ट कर देंगी, यानी मामला कानूनी लड़ाई में अटक सकता है, जिसे कई बार अदालतें सरकार के फैसले को रोक देती हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ। विद दैट सेड दोस्तों, वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।